एवरीवन, तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है यांत्रिकी। हिंदी में बात करें तो यांत्रिकी। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? यांत्रिकी जिसको मतलब हम बोलते हैं मैकेनिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स में? अब देख रहे हैं ये क्या है मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे अगर आ जाए सवाल, तो क्या होता है यांत्रिकी? तो फिजिक्स का वह पार्ट ही बहुत ही वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी पिंडों को कणों की गति की अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिकी या फिर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स 3 पार्ट के होते हैं, इनका 3 पार्ट है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मतलब स्टैटिक्स मतलब स्थैतिक, शुद्ध गति की और गति की, ठीक है। तो एक एक के बारे में जानते हैं। स्थैतिकी क्या होता है? ये वो पार्ट है या फिर उस शाखा को बोल सकते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है मतलब रुका हुआ अवस्था में होता है। मान लीजिए यहाँ पे टेबल पे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ये जो बॉक्स रखा हुआ है ये क्या है? चल सकता है क्या? नहीं ना, स्टैटिक है ना। तो ये क्या होगा? स्टैटिक। नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक्स। इसमें क्या होते हैं? वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए जैसे हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बल हो गया, इन सारे चीज़ों से जो या फिर किसी निकाय की प्रकृति से कोई भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता बल का, फोर्स का। मतलब गति का अध्ययन होता है बट हम लोग उसमें उसका फोर्स के बारे में नहीं पढ़ाई करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है तो वो मूव कर रहा है, इसमें फोर्स का कोई लेना देना नहीं रहता है। आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है कि डायनामिक्स की बात करें, इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग पता करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं। शुद्ध गति की बात करें तो 2 पार्ट होता है, एक रेस्ट में और एक मोशन में। जब कोई भी इससे मान लीजिए कोई एक स्थिति है जब हमारा कोई समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और विराम अवस्था का जो कोई भी है उसका ऊर्जा 0 हो सकता है, इस केस में तो वो मेरा स्थिर कहलाता है। मोशन में क्या होता है? जब हमारा गति के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ चेंज करता है वो हमारा क्या कहलाता है? मोशन। जैसे हम लोग गेंद को फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक में आता है इस तरीके से, तो ये आपका क्या कहलाता है? मोशन में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना मोशन वाला, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा जा चुका है, शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है ये कि मोशन क्या होता है। जब हम लोग किसी मतलब कोई भी निकाय में किसी भी स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। अब अगर गेंद को जब हम लोग ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गति के दौरान क्या होता है? ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ये हमारा कहलाता है क्या? मोशन। ओके, हम मोशन की बात करें तो मोशन जो हमारे पास होता है 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? आपको पता है हमारे पास 3 डायमेंशन होता है, एक्स, वाई एंड जेड, पता है ना। तो जब हमारा कोई भी व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जाता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन। उदाहरण के लिए बात करें तो रेलवे ट्रैक जो है वो क्या होता है? हमेशा एक ही रास्ते पे जाता है, ऊंचाई भी उसकी लेवल रहता है, तो क्या होता है? ये हमारा 1 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो इसमें क्या होगा ना, हम लोग का 2 डायमेंशन यूज होगा, एक्स में भी जाएगा आदमी, वाई में भी जाएगा, जो भी चीज़ होगा वो एक्स वाई दोनों में जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम लोग किसको बोल सकते हैं? कीड़ा। कीड़ा क्या करता है? ऐसे ऐसे चलता है ना, तो वो क्या हो रहा है? इसको देखें हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो एक्स में भी चेंजेस आ रहा है, वाई में भी चेंजेस आ रहा है, एक्स में भी चेंजेस आ रहा है, वाई में भी चेंजेस आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दोनों डायमेंशन मूव करता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाती है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की बात करें तो कुछ वस्तु जो है कि आपका एक्स, वाई एंड जेड में भी मूव करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारा पतंग, पतंग क्या होता है? हवा में उड़ता है। ये पतंग है, हमारा हवा में उड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक तो हम लोग नीचे से एक्स में भी गया, वाई में भी गया और जेड में भी जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 3 डायमेंशनल, ओके, मोशन। ना बात करते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन हमारा ये बेस्ड ऑन तो डायमेंशन था, ठीक है। अब बेस्ड ऑन अगर तरीके अब बात करें तो जो दूसरे टाइप का जो डायमेंशन और कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मोशन को, तो मोशन हमारा हो सकता है रेखीय,
रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ये कैसे होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस में। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या बोला गया, रेखीय, मतलब एक रेखा में जब कोई मोशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। अब बता वृत्तीय मोशन, अगर कोई भी इंसान है गोल 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 रास्ते में घूम रहा है, मूव कर रहा है, जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय, सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन। ठीक है, ओके। अब आता है सर्कुलर रोटेटरी मोशन। अब आता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। अब हम लोग जब देखते हैं ना कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, वाइब्रेशन होता है, बॉक्स बजता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसके सामने अगर कुछ पार्टिकल धूल वूल है तो वो धूल सब क्या होता है, डांस करने लगता है ना। तो वो जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है, जब आगे पीछे इधर उधर जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्प्रिंग है मेरा, स्प्रिंग को खींचते हैं हम लोग और छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे होने लगता है ना, ऑसिलेट करने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। या फिर हमारे पास प्लम, ये जो दोलन है, ये दोलन भी क्या होता है, एक बार इधर से इधर जाता है, तो ये कैसे करता है, ऑसिलेटरी मोशन में आता है। तो ये हमारा था ऑसिलेटरी मोशन। ओके। अब बात आती है कि हमारे कुछ टर्म्स हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट किया यहाँ से लेकर के, अब इसकी बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, चाहे वो इधर से मूव करके आए, चाहे वो इधर से मूव करके आए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही वाला होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा यही वाला होगा। तो इस वाले में बात करें तो डिस्टेंस किसको बोलेंगे, जो वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचने में जितना दूरी वो तय किया वो हमारा क्या कहलाएगा, यस, डिस्टेंस। तो इसमें बात करें तो ये जो राशि होती है इसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आरपी ग्रुप डी में यहाँ पूछा जा चुका है 2018 में। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई भी दो बिंदु के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी जो होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, विस्थापन हमारा हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट। अब आता है स्पीड क्या कहलाता है, चाल किसे बोलते हैं। तो चाल की बात करें तो चाल बराबर होता है क्या, कोई भी व्यक्ति किसी समय में कितना दूरी तय किया है उसको चाल बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाल। पूछा गया है ये चाल किस प्रकार का राशि है, तो ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। ये एसएससी में पूछा जा चुका है, आरआरबी रूडी में पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा जा चुका है, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये चाल। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एंड इसकी मात्रक की बात करें तो ये किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो सकता है, मीटर पर सेकेंड में हो सकता है। ये भी पूछा जा चुका है एसएससी, सीजीएल में, सीएपीएफ में, एसआई में, इतने सारे जगहों पे सीजीएल में पूछा जा चुका है कि गति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करा सकता है, किलोमीटर पर आवर है क्या नहीं, मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड है कि नहीं। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो स्पीड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की बात करें तो जब हमारा कोई भी वस्तु किसी समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, मतलब पहला 10 सेकंड में 10 मीटर तय किया, दूसरे 10 सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे 10 सेकंड में भी 10 मीटर, चौथे 10 सेकंड में भी 10 मीटर तय करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान। एक समान जब गति हो तो उसको बोलते हैं एक समान गति, एक समान यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ना, एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्यों बताते हैं अभी। असमान गति क्या होता है, मतलब पहले 10 सेकंड तक आप 10 मीटर चले, अगली बार जब आया तो आप 7 मीटर चले, कम हो गया स्पीड आपका। तो इस तरीके का स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और याद रखना है ये दोनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री में, 2 बार रिपीटेड हुए हैं।
रिपीट हो चुके हैं ये सारा चीज़। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ का बात करें तो बता देते हैं। अब कन्वर्जन होता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हमको चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बात करते हैं 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए। तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा पर 3600 सेकंड होता है। तो हमको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 1000/3600 करना होगा। तो जब इसको घटाएंगे आप तो 5/18 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमको किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स वाले में क्या हो जाएगा, 18/5 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब आता है चाल बराबर बता दिए, दूरी बटे समय। अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी क्या होता है, वेग किसको बोलते हैं। वेग को बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट अभी बताए थे ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा वो हमारा वेग कहलाता है। ठीक है, वो था डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये 11वीं गुडी में पूछा जा चुका है, इतने बार पूछा जा चुका है, देख सकते हैं आप इतना बार ये क्वेश्चन रिपीटेड था। तो वेलोसिटी का यही चीज़ है कि क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान देना है। उसके बाद जो पूछा गया ना, एक निश्चित दिशा में जो कोई भी वेग हो, तो ये आपका पूछा जा चुका है CGL 2022 में कि कोई भी दिशा में जा रहा है उसका जो भी चाल होगा उसको हम लोग वेलोसिटी करेंगे। और ये वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, एक समान गति और असमान गति भी होती है, 2 टाइप की वेलोसिटी हो जाते हैं, बता चुके थे पहले ही। जब हमारा वेग समान होगा तो एक समान वेग कहलाएगा, जब हमारा वेग डिफरेंट हो जाएगा तो असमान वेग कहलाएगा। ये पूछा जा चुका है SSC CPO में, ठीक है, ग्राफ से, तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग बाय समय। वेग क्या था अभी बताया था ना, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम का क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो वही हमारा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB ग्रुप डी में, RRB ALP में, SSC CGL में, SSC CGL फिर में पूछा गया। तो इतने बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 18 में, 22 में, और अगर 26 में होगा तो भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये वेग समय का ग्राफ की बात करें तो ये भी 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ग्राफ सारे का सेम रखना है। तो आपको एक चीज़ बता देना, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, तीनों का ग्राफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में सेम होता है। ये ग्राफ हुआ और एक ये ग्राफ, तो दोनों को ही याद रखना, ये पूछा जाता है। कितना ईजी है ना, एक ही ग्राफ होता है, बस याद रखना है एक समान में कि उसका त्वरण यहाँ पे हो जाएगा, वेग बटे समय हो जाएगा। ये वेग बटे समय हो जाएगा, उसके केस में यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, या वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। जो वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और समान के SSC CO में, कमर्शियल ऑडिट एग्जाम में 2005 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट की बात करें, त्वरण जो होता है हमारा ऋणात्मक होगा अगर वेग विपरीत दिशा में जा रहा हो, तो रिवर्स जा रहा है तो। ठीक है, धनात्मक होगा अगर मेरा वेग समान दिशा में जा रहा है तो। RRB ALP में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। शून्य होता है नियत वेग के केस में, अगर वेग मेरा केस बराबर हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। कोई गाड़ी था, पहले वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, बाद में उसका स्पीड घट के 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने सेकेंड बाद, 5 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे इसका त्वरण क्या होगा, 40 माइनस 30 बटे कितना, 5। तो यह आ जाएगा 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब अगर मेरा स्पीड क्या होगा, बढ़ने के बजाय घट यहाँ पे पहले था मेरा जो एक्सेलरेशन 30 था, 40 हो गया। तो अब जब इसको करेंगे तो 30 माइनस 40/5, तो -10/5, तो -2 आया। तो
आया ना, ऋणात्मक धनात्मक। जीरो कब आएगा? 40 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी भी 40 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे क्या होगा? जीरो। ये हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। यही है हमारा, अगर औसत वेग निकालना हो तो जो इनिशियली था प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आता है एक पिंड का त्वरण कितना होगा जो 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड तक 4 सेकेंड में त्वरित करता है, तो कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब कोई पिंड हवाई जहाज से गिरता है तो उसका त्वरण में वृद्धि होती है, ठीक है, पूछा जा चुका है ये। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में रहेगा, वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होती है, एक समान रहती है, शून्य होती है। तो क्या होता है? वृद्धि होती है। कोई भी कण एक लंबवत ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पहुंच जाता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। कैसा त्वरण कैसा होता है? नीचे की ओर होता है उसका त्वरण, हमेशा ऊपर जाएगा ना फिर नीचे ही आएगा, तो उसका त्वरण नीचे की ओर। ये SSC CGL टायर 1 में पूछा जा चुका है। ओके।